नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। एक तरफ जहां लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से काशी विश्वनाथ धाम से सटी ज्ञानवापी मंदिर में कोर्ट के निर्देश पर ही वीडियोग्राफी और सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन सर्वे होने से पहले ही ज्ञानवापी विवादित मस्जिद परिसर को लेकर मुस्लिम तबका इतना क्यों घबरा गया? कहीं मस्जिद के अंदर जाने को लेकर तरह तरह की दलीलें देकर सर्वे को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं मुसलमानों के पैरोकार बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसे सांप्रदायिक हिंसा के भड़कने से लेकर उपासना स्थल एक्ट तक के कुतर्क दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि जो मुस्लिम संगठन इस इतिहास को मानने तक को तैयार नहीं थे कि इस ज्ञानवापी परिसर में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है, वो भी वैज्ञानिक तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी करने का समय आते ही डर गए हैं। सवाल यह है कि इन्हें डर किस बात का है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के इस सर्वे के बाद यह साबित हो जाएगा कि काशी के विश्वनाथ मंदिर से सटी ये मस्जिद मंदिर को ही तोड़कर बनाई गई थी? क्या इसके बाद कोर्ट मस्जिद के विवादित परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप देगा, जिसे वो हमेशा से मंदिर का हिस्सा मानता रहा है? क्या 30 साल पहले ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति की जो मांग कोर्ट में शुरू की गई थी, वो इस सर्वे के बाद साक्ष्यों के मिलने पर पूरी हो जाएगी? क्या यही वो डर है जिसके चलते सर्वे की टीम के पहुंचते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके विरोध में नारेबाजी करके तनाव पैदा करने की कोशिश की और लगातार सर्वे को रोकने की कोशिशें की गई? हालांकि ये निर्णय कोर्ट को सर्वे के बाद मिले साक्ष्यों के आधार पर लेना है, लेकिन सर्वे की टीम का वहां पहुंचकर साक्ष्यों को जुटाना सदियों से विवादास्पद रहे ज्ञानवापी मस्जिद के सच को जानने की अब तक की सबसे बड़ी पहल है। इस पहल के पीछे वो 5 हिंदू महिलाएं हैं जिन्होंने अगस्त 2021 में संयुक्त रूप से अदालत में याचिका दायर कर मांग की कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजा के लिए सौंप दिया जाए, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए न केवल मौके की स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन बनाया, अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया और 3 दिन के अंदर ही पैरवी का आदेश तक दे दिया, जिस पर 8 अप्रैल को कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे दी। हालांकि कोर्ट में यह मामला पहली बार नहीं पहुंचा। 30 साल पहले भी 1991 में हिंदू पक्ष से 3 लोग कोर्ट पहुंचे थे और उनका यही दावा था कि ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि वाराणसी के मध्य क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित है और काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य द्वार से होकर ही इस मस्जिद में जाया जाता है, उसकी जगह पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी साफ नजर आते हैं। उस समय ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने मुकदमे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 का हवाला देकर स्टे ले लिया था। ये वही एक्ट है जिसका हवाला देकर आज भी AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी इसे गलत बता रहे हैं। यह कानून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था। इसमें देश की आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा स्थल जिस भी सांप्रदायिकता का था वो उसी का रहेगा, यानी अगर कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहे और मस्जिद है तो उसमें कोई फेरबदल ना हो। यह कानून अलग अलग धर्म और मजहब को मानने वालों की आस्था बनाए रखने और खास तौर पर उनके बीच संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए बना था। तब भी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को प्रतिवादी बनाया गया। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद 1997 में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनने के बाद आंशिक तौर पे पक्ष में निर्णय दिए थे, लेकिन फैसले से असंतुष्ट प्रतिवादी यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और 13 अगस्त 1998 को हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। इस बीच ज्ञानवापी प्रकरण में 1995 में एक और याचिका दायर कर दर्शन पूजा और सर्वे की मांग की थी। 18 मई 1996 को अदालत ने सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। दोनों पक्षों को नोटिस देकर बुलाया गया। सर्वे के दौरान वादी यानी पूजा स्थल की मांग करने वालों की ओर से 5 लोग थे, तो वहीं विपक्षी यानी ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से 500 लोग पहुंच गए थे। बताया जाता है कि तब भी जुमे का दिन था और सर्वे का विरोध करने वाले मुस्लिम पक्ष ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि कार्रवाई बंद करनी पड़ी। अब यह अजीब संयोग है कि इस बार जब फिर से कोर्ट के निर्देश के बाद सर्वे टीम ज्ञानवापी पहुंची तो दिन जुमे का ही था और फिर से बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने सर्वे को रोकने के लिए हंगामा करने की कोशिश की। लेकिन ये उत्तर प्रदेश अब वो नहीं रहा जहां हंगामा करने वाले पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ सकें।
योगी के राज में पुलिस के सामने हंगामा करने वालों को शांत कर दिया गया और सर्वे जारी रहा। श्रृंगार गौरी और विग्रहों का सर्वे हुआ और वीडियोग्राफी भी की गई। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल थे, लेकिन अगले दिन जब ये टीम दोबारा सर्वे करने पहुंची तो फिर वही तनाव पैदा किया गया। एक बार फिर से उनको रोका गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि जो पहले दिन सर्वे हुआ उसमें वाकई में वो साक्ष्य मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, और यही डर था कि अगले दिन जब टीम पहुंची तो दोबारा उसे रोकने की कोशिश की गई। अदालत में अब फैसला होना है। श्रृंगार गौरी और विग्रहों का जो सर्वे हुआ है, जो वो वीडियोग्राफी की गई है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या परिणाम होगा, ये अदालत तय करेगी। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और प्रतिवादी दोनों ही शामिल हैं, और ये तय है कि इस सर्वे के बाद सदियों से चले आ रहे विवाद का सच सामने आ जाएगा। हिंदू पक्ष का हमेशा से ये कहना रहा है कि मंदिर को तोड़कर आताताई मुगल शासक औरंगजेब ने मस्जिद बनाई। हिंदुओं ने न्यायालय में यह भी दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर का निर्माण लगभग 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी हैं जिनका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन है। दरअसल हिंदुओं का यह दावा कोई हवाई नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद को देखकर कोई सामान्य व्यक्ति भी ये बता सकता है कि इसे किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। यहां तक कि मंदिर के मलबे से ही यह मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि इस मस्जिद की दीवारें साफ साफ किसी मंदिर की दीवारों की तरह दिखती हैं। लेकिन इतना जीता जागता सबूत होने के बाद भी मुस्लिम यही मानते हैं कि यहां कोई मंदिर था ही नहीं और यहां हमेशा से मस्जिद ही थी। लेकिन मुसलमानों के ये सारे दावे खोखले हैं, क्योंकि इतिहास में ये साफ साफ दर्ज है कि 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हिंदुओं के दुश्मन और औरंगजेब की इस जिहादी हरकत को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, और इसकी वजह है 300 साल पहले लिखी गई एक किताब जिसका नाम है मासिरे आलमगिरी। और इस किताब को लिखा है खुद औरंगजेब के करीबी दरबारी साकी मुस्तईद खान ने, जो इस किताब में औरंगजेब के पूरे जीवन का वर्णन है। इस किताब के मुताबिक 1669 में औरंगजेब के हुक्म से काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट किया गया था। यह किताब औरंगजेब की मौत से 3 साल बाद यानी 1710 में लिखी गई थी, और इसीलिए इस किताब को औरंगजेब से जुड़ा सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इतना ही नहीं, इस किताब का अनुवाद किया है उस महान इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों में से एक माना जाता है। सर जदुनाथ सरकार ने मासिरे आलमगिरी का जो अनुवाद किया था वो छपा था 1947 में, और इस किताब के 12वें अध्याय के पेज नंबर 51 और 55 पे लिखा है कि जिलकदा 1079 के 17वें रोज यानी 9 अप्रैल 1669 को मजहब के रखवाले बादशाह सलामत औरंगजेब के कानों तक ये बात पहुंची थी कि थत्ता मुल्तान और खासकर बनारस में काफिर ब्राह्मण अपने आश्रमों में बच्चों को अपनी झूठी मजहबी किताबों से शिक्षा दे रहे हैं। इस दुष्टतापूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से हिंदू और यहाँ तक कि मुसलमानों के बच्चे भी वहां पहुंच रहे हैं। इसलिए मजहब के रखवाले बादशाह औरंगजेब ने राज्यों के अपने सूबेदारों को हुक्म जारी किया कि काफिरों के इन आश्रमों और मंदिरों को पूरी तरह से खत्म कर दें। उन्होंने ये भी कड़ी हिदायत दी कि मूर्ति पूजा वाली सारी शिक्षा को बंद कर दिया जाए। रबीब उल अखीर के 15वें रोज यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को यह जानकारी दी गई कि उनके हुक्म की तामील के मुताबिक अफसरों ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया है, और ये पूरी बातें इस किताब के अंदर लिखी गई हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक साक्ष्य है। तो सुना आपने, खुद औरंगजेब के दरबारी साकी मुस्तईद खान ने 300 साल पहले अपनी किताब मासिरे आलमगिरी में लिख दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। कई मुस्लिम और वामपंथी इतिहासकार इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन क्योंकि
ये विदेशियों की बातों को अंतिम सत्य मान लेते हैं तो एक साक्ष्य उनके लिए भी है। एक ब्रिटिश पादरी मैथ्यू एटमोर शेरिंग की लिखी किताब बनारस द हिंदू सेक्रेड सिटी ऑफ हिंदूज को देखिए। ये फादर शेरिंग कौन थे ये भी पहले जान लीजिए। फादर शेरिंग लंदन की मिशनरी सोसाइटी के सदस्य थे और 1860 के दशक में बनारस आए थे और इसी दौरान उन्होंने 1868 में ये किताब लिखी थी। और इस किताब में फादर शेरिंग लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि पूरे बनारस में औरंगजेब के समय 20 मंदिर भी खोजना कठिन होगा। हिंदू यदि किसी नगर को सबसे पवित्र मानते हैं तो वो काशी नगरी है। इस पर भी औरंगजेब ने इस नगरी का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया। हिंदुओं द्वारा विश्वेश्वर को देवताओं का अधिपति माना गया है। औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में उनके मंदिर को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करवाया। इस प्राचीन मंदिर का मलबा दूर तक फैला हुआ दिखता है और औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद की पश्चिमी दीवार का भाग उन्हीं से बना है। यानी वर्तमान मंदिर की अपेक्षा पहले वाला मंदिर ज्यादा बड़ा था, क्योंकि मंदिर के महत्व की दृष्टि से वर्तमान मंदिर बहुत छोटा है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। इस तथ्य की वकालत करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मलबे पर औरंगजेब की ज्ञानवापी मस्जिद तो खड़ी हो गई, लेकिन अगले 111 साल तक काशी विश्वनाथ मंदिर ऐसा ही टूटा फूटा पड़ा रहा। आखिरकार इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने सन 1780 में काशी में विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया। दरअसल औरंगजेब के बाद मुगलों की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई थी और भारत के नक्शे पर पूरी तरह से गौरवशाली मराठा साम्राज्य छा गया। यहां तक कि दिल्ली के कमजोर मुगल बादशाहों पर भी मराठाओं का हुक्म चलता था। साल 1809 में काशी के हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद सहित पूरे विश्वनाथ मंदिर परिसर पर अधिकार कर लिया था। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन अंग्रेजों की मुस्लिम समर्थक नीति के चलते यह संभव नहीं हो पाया और हिंदुओं का कब्जा स्वीकार करते हुए भी मुसलमानों को कुछ अवसरों पर नमाज पढ़ने की वहां पर छूट दे दी गई। लेकिन 1929 में बनारस के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि कोई भी मुसलमान मस्जिद परिसर के बाहर नमाज अदा ना करे। इसके बाद मुसलमानों ने कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज भी उन्हें यहां सिर्फ कुछ ही अवसरों पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है। लेकिन अब जब यहाँ सर्वे हो गया है जिसमें मंदिर के कई साक्ष्य मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, उससे लगता है कि जल्द ही काशी विश्वनाथ मंदिर की सारी भूमि पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। इसमें कोई शंका नहीं है कि एएसआई की जांच में यह जरूर साबित होगा कि ये मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई थी। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह और देश के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हजारों मस्जिदें राष्ट्रीय अपमान और गुलामी की प्रतीक हैं और इन्हें पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी रास्ते से हटवाना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। यहां तक कि मुसलमानों को भी अयोध्या से सबक लेते हुए इन विवादित स्थलों को अपनी इच्छा से हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, न कि सर्वे में बाधा बनकर या फिर सर्वे के बाद आने वाले साक्ष्यों को नकार कर हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा होना चाहिए और फिर यह कहना चाहिए कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ गई है और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो अत्याचार हिंदुओं पर हुए हैं अब उनका न्याय करने का समय आया है। तो मुसलमानों को साथ खड़े होना चाहिए और अगर नहीं होते हैं तो ये आप मान कर चलिए कि इस देश का मुसलमान कभी हिंदू के साथ नहीं रह सकता। तो ये था ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा विवाद और इतिहास। अगली बार फिर आएंगे एक नए विषय के साथ जिसके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।